रात का दूसरा पहर था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लाइट जल रही थी। खिड़की के इस पार खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ हुआ के हल्के झोंके दरख्तों की शाखों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे। अम्मा ज़ोहरा बीबी बिस्तर पर नींद दराज थीं, चेहरे पर उम्र के नकूश वाज़े थे, मगर आंखों में एक माँ की बेपनाह मोहब्बत अब भी झलक रही थी। उनके करीब उनका बेटा हस्सान बैठा था, जो कभी उनके हाथ थाम लेता तो कभी खामोशी से जमीन को तकने लगता। हस्सान बेटा, अम्मा ज़ोहरा ने धीमी आवाज में कहा। हस्सान ने फौरन नजरें उठाईं। जी अम्मा, अब कुछ कह रही थीं। ज़ोहरा बीबी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो रोशनी है कल मांद पड़ जाएगी, मगर दुआ वो हमेशा साथ रहती है। हस्सान की आंखों में नमी आतर आई। अम्मा, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ी देखभाल की जरूरत है बस। ज़ोहरा बीबी ने आहिस्ता से सर हिलाया। बेटा, जिंदगी की हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं जानती हूं कि अब मेरी मोहलत कम है, मगर एक बात कहनी है, एक दुआ है जो मैं तुम्हारे लिए मानना चाहती हूं। हस्सान ने घबराकर अम्मा के हाथों को मजबूती से थाम लिया। नहीं अम्मा, अब ऐसी बातें मत करें। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस आपको ठीक देखना है। ज़ोहरा बीबी ने हस्सान के सर पर हाथ फेरा, जैसे बरसों की थकन को एक पिल में मिटा देना चाहती हूं। उनकी आंखों में बेशुमार जज्बात सिमट आए थे, मोहब्बत, फिक्र और एक उनकही इल्तिजा। बेटा, मेरी बात सुनो, ये माँ की आखिरी दुआ है। अम्मा ज़ोहरा की आवाज कमजोर थी, मगर इसमें एक गैर मामूली तासीर थी। हस्सान की आंखों में आंसू छलकने लगे। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक अम्मा की सांस में लर्जिश पैदा हुई, जैसे कोई अनदेखी दीवार आहिस्ता आहिस्ता उनके और दुनिया के दरमियान हाइल हो रही हो। क्या ये वाकई अम्मा की आखिरी दुआ थी, या तकदीर ने कोई और इम्तिहान लिख रखा था? हस्सान ने घबराकर अम्मा ज़ोहरा के लरसते हाथों को थामा। अम्मा, आपकी तबीयत ठीक है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। ज़ोहरा बीबी ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं बेटा, अब वक्त करीब है। हस्सान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अम्मा की आंखों में वही गहरी चमक थी जो हमेशा उसके लिए दुआ करते वक्त होती थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर सांसें बोझल हो रही थीं। बेटा, मेरी दुआ सुनो। अम्मा ज़ोहरा की आवाज बहुत मध्यम हो चुकी थी, लेकिन उनके अल्फाज में एक गैर मामूली वजन था। हस्सान ने खुद को संभाला और उनके करीब होकर बैठ गया। जी अम्मा, मैं सुन रहा हूं। अम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। जिंदगी में कई फैसले तुम्हें अकेले करने पड़ेंगे। जब रास्ता धुंधला लगे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो चुका है, तब कभी ये मत भूलना कि तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हस्सान की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं। मैं ये सब कैसे संभालूंगा? ज़ोहरा बीबी ने इसके हाथ पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। तुम मजबूत हो, बस अपने ज़मीर और अल्लाह पर भरोसा रखना। और याद रखो, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, चाहे हालात कैसे भी हों। माँ की दुआ वही कबूल होती है जो दूसरों के लिए भलाई मांगे। ये कहते हुए अम्मा की सांसें और बोझल होने लगीं। हस्सान का दिल घबरा रहा था। उसने फौरन अपने भाई हमजा को आवाज दी, जो दूसरे कमरे में था। हमजा, जल्दी आओ, अम्मा की तबीयत बिगड़ रही है। हमजा दौड़ता हुआ आया, इसकी आंखों में भी खौफ था। अम्मा ज़ोहरा ने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाकर उनके हाथ पकड़ लिए। बस एक वादा करो, एक माँ की आखिरी दुआ को हमेशा याद रखोगे। हस्सान और हमजा दोनों ने बैक वक्त कहा, हम वादा करते हैं अम्मा। ज़ोहरा बीबी के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो मुतमईन हो चुकी हों। मगर अगले ही लम्हे उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। हस्सान और हमजा बेबसी से अम्मा ज़ोहरा को देख रहे थे। उनकी सांसें मध्यम पड़ रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गैर मामूली सुकून था,
جیسے وہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے حوالے کر کے جا رہی ہو۔ اماں پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، حسان نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے التجا کی۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے اماں؟ زہرا بی بی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، ان کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ رہیں گی۔ بس میرا آخری پیغام یاد رکھنا، کبھی سچائی اور دیانت سے مت ہٹنا، اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ یہ کہتے ہی اماں نے آخری بار لمبی سانس لی اور ان کی پلکیں بند ہونے لگیں۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ حسان نے کانپتے ہاتھوں سے اماں کی نبض چیک کی، اور جیسے ہی اسے یقین آیا کہ اماں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں! حمزہ نے اماں کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ اب سکون کی نیند سو چکی تھیں۔ پورا گھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اماں کی موجودگی جیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ حسان نے دیوار سے ٹیک لگا لی، اس کے دماغ میں اماں کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، کبھی سچائی اور دیانت سے مت ہٹنا، اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ مگر کیا دنیا انہیں یہ اصولوں پر چلنے دے گی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ اماں زہرا کے جنازے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وہ جو ہمیشہ محبت اور دعا کا گہوارہ تھا، اب ایک ویران گوشہ بن چکا تھا۔ حسان اور حمزہ کے دلوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا، مگر زندگی رکتی نہیں، اسے چلنا ہی پڑتا ہے۔ چند روز بعد جب حسان اور حمزہ ماں کے چھوڑے گئے معاملات سنبھالنے لگے، تو انہیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا ہوا جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بھائی، یہ دیکھو۔ حمزہ نے کچھ کاغذات حسان کے سامنے رکھے۔ یہ گھر کے کاغذات تھے، اور ان پر ایک نوٹس لگا ہوا تھا، قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے۔ حسان نے حیرت اور غصے سے کاغذات کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اماں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہم پر قرضہ ہے۔ حمزہ نے افسردہ لہجے میں کہا، شاید وہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ اماں نے ہماری تعلیم اور گھر کے اخراجات کے لیے قرض لیا تھا، جو ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ یہ سن کر حسان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اماں کی باتیں یاد آئیں، دیانت اور سچائی سے زندگی گزارنا، مگر یہ حالات کیسے سنبھالے جائیں؟ چند دن بعد بینک کے نمائندے ان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس صرف 2 ہفتے ہیں، تو قرض کی ادائیگی کریں یا گھر ضبط ہو جائے گا۔ حسان اور حمزہ ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھنے لگے۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑا ذریعہ آمدنی تھا، نہ کوئی خاص پس انداز رقم۔ اماں کی دعائیں تو تھیں، مگر کیا وہ انہیں اس مشکل سے نکال پائیں گی؟ حسان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم ہار نہیں مانیں گے، اماں کی آخری دعا کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ مگر کیسے؟ یہ سب کچھ سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ حسان اور حمزہ کے پاس وقت بہت کم تھا۔ گھر بچانے کے لیے انہیں جلدی کوئی حل نکالنا تھا۔ اماں زہرا ہمیشہ کہتی تھیں، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو، وہ راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن حالات بے حد کٹھن تھے۔ حسان نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ہر جگہ تو تجربے کی کمی کا بہانہ ملتا، تنخواہ اتنی کم ہوتی کہ قرض کی ادائیگی ناممکن لگتی۔ حمزہ بھی مختلف کام دیکھنے لگا، مگر کہیں کامیابی نہیں ملی۔ پھر ایک دن ایک پرانا دوست فہد حسان سے ملا۔ یار، میں نے سنا ہے تمہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو، بس ایک چھوٹا سا کمپرومائز کرنا ہوگا۔ حسان نے سوالیہ نظروں سے فہد کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہد نے آہستہ سے کہا، بس کچھ کاغذی کارروائی میں رد و بدل کرنا ہوگا، 1-2 دستخط کرنے ہوں گے، اور بدلے میں اچھی خاصی رقم ملے گی۔ تمہارا قرض بھی اتر جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ حسان کو اماں زہرا کی آخری بات یاد آ گئی، دیانت اور سچائی سے زندگی گزارنا۔ اس کے دل میں جنگ چھڑ گئی، ایک طرف گھر بچانے کی مجبوری اور دوسری طرف اماں کی نصیحت۔ حمزہ نے جب یہ سنا تو فوراً بولا، بھائی،
अम्मा ने कहा था कि कभी सच्चाई से मत हटना। अगर आज हम गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो शायद कर्ज उतर जाए, मगर हम अम्मा की दुआ के मुस्तहिक नहीं रहेंगे। हसन ने गहरी सांस ली। वो एक फैसला करने वाला था, ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या वो फहद की पेशकश कबूल करेगा? दियानतदारी का रास्ता अपनाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों? हसन के जहन में एक तूफान मच चुका था। फहद की पेशकश आसान रास्ता था, मगर उसका ज़मीर उसे ये कदम उठाने से रोक रहा था। वो माँ की आखिरी दुआ और नसीहत को भुला नहीं सकता था। हमजा ने हसन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, हम मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अम्मा की नसीहत को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम गलती करेंगे तो अम्मा की दुआ खो देंगे और ये सब कुछ बेमानी हो जाएगा। ये सुनकर हसन की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने फहद की पेशकश ठुकरा दी। नहीं फहद, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा ने हमेशा हमें सच्चाई पर चलना सिखाया है। अगर हमें अपना घर बचाना है तो मेहनत से बचाएंगे, किसी धोखे से नहीं। उम्मीद की किरण। अब सवाल ये था कि कर्ज कैसे अदा किया जाए। दिन गुजर रहे थे और बैंक की मोहलत खत्म होने वाली थी। एक दिन हसन को याद आया कि अम्मा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में कुछ जरूरी कागजात रखे थे। वो जल्दी से अलमारी की तलाशी लेने लगा। कई पुराने कागजात और अम्मा की तहरीरें थीं। अचानक एक तहशदा दस्तावेज उसके हाथ लगी। ये एक बीमा पॉलिसी थी। हमजा, देखो ये क्या है? हमजा ने जल्दी से दस्तावेज ली और हैरान रह गया। ये अम्मा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए पहले ही इंतजाम कर रखा था। हसन की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा वाकई अजीम थी, वो हमें कभी बेआसरा नहीं छोड़ सकती थी। मुश्किलों का खात्मा। फौरन इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता किया गया और चंद दिनों के अंदर उन्हें पॉलिसी की रकम मिल गई। कर्ज फौरन अदा कर दिया गया और घर बच गया। ये सब एक मौजिज़ा महसूस हो रहा था, ये जैसे अम्मा की दुआ आखिरी वक्त में उनकी ढाल बन गई हो। नई जिंदगी की शुरुआत। कर्ज उतरने के बाद हसन और हमजा ने फैसला किया कि वो अम्मा के उसूलों पर ही जिंदगी गुजारेंगे। हसन ने एक छोटे कारोबार की बुनियाद रखी और अपनी मेहनत से इसे कामयाब बनाया। हमजा ने भी अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। सालों बाद जब हसन अपनी कामयाबी के सफर को याद करता तो हमेशा एक बात कहता, हमें लगा था कि अम्मा हमें छोड़कर चली गईं, मगर हकीकत ये थी कि वो हमारे साथ थीं, हर कदम पर, अपनी दुआओं की सूरत में। यही एक माँ की आखिरी दुआ की ताकत होती है, जो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है।